भाई मेथेन, पहले मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, इतना भी जानोगे तो सफिशियंट। मतलब कार्बन 1 होगा उसमें, एथ C2, प्रोप C3, C4, C5 और C6, C7। आप कार्बन्स की काउंटिंग हम करेंगे तो हम देखेंगे बॉन्ड्स कौन सा है और एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में कौन सा फार्मूले को फॉलो कर रहा है। तो आपको एल्केन का फार्मूला मैंने बताया है कि भाई एल्केन होता क्या है, CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस 2, यानी कार्बन का जो नंबर्स होगा हाइड्रोजन वाला डबल से तो ज्यादा होगा, तो हम समझ जाएंगे कि क्या है, ये एल्केन है। तो C1 आएगा तो CH4 को हम क्या लिखेंगे, देखो ये 1 है यहां पर, इसका डबल से तो ज्यादा है, दैट मीन्स ये मेथ कार्बन कितने 1, तो मेथ और इसमें एन लगा दो तो इसका नेम हो गया मेथेन। अगर मैं C3H लिखना चाहूं, 3 2 6 में 2 ऐड कर दूंगा, दैट मीन्स हो जाएगा 8 और इसका नेम हो जाएगा 3 कार्बन है। जब 3 कार्बन होंगे तो इसका नेम हो जाएगा मेथ एथ प्रोप, यानी प्रोपेन। लास्ट में हमें एन लगा देना है। इन्हीं को अगर स्ट्रक्चर फॉर्म में हम देखें, स्ट्रक्चर में हम क्या लिख सकते हैं, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, तो हम इनको स्ट्रक्चर ऐसे दे सकते हैं, 1 कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन होते हैं। जैसे कि बैसेस में मैंने बताया है, कोई भी एक कार्बन हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन को 4 हाइड्रोजन चाहिए, चाहे वो ऑक्टेट रूल करके करे या किसी से कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग करके करे, शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन करें। ये हाइड्रोजन के साथ जब आप स्ट्रक्चर, लुईस स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, वही बॉन्ड क्रिएट करता है। तो CH4 को स्ट्रक्चर ये है, इसका नेम है मिथेन। इस पर चले हम C3H8 को, तो C3H8 में कार्बन 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 3 है, इसलिए मैंने कार्बन कार्बन लिख लिया। अब आपको बता रखा हूं कि हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ 4 होंगे, तो यहां पे C3 CH314, CH314 और CH2 और ये दोनों बॉन्ड को भी इंक्लूड करते हैं। तो मेथ एथ प्रोप, इसका नेम क्या हो गया, प्रोपेन। सिंपल सा। तो ऐसे एल्केन सीरीज वाले मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन तक आपको लर्न होने चाहिए नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग। ट्रिक क्या लगाओगे कि ये जो हाइड्रोजन है इससे 2 टाइम्स से 2 ज्यादा है कि नहीं है। आपने देख लिया कि H8 3 2 6 to 8 होता है, मतलब ये एन सीरीज है, एल्केन सीरीज है, ANE सफिक्स में ऐड करना है, दैट यहां पर C3 मेथ एथ प्रोप, तो प्रोपेन होगा। एल्कीन दैट मीन्स CnH2n, CnH2n मतलब ये हाइड्रोजन जो होगा कार्बन से डबल होगा। सपोज C2 है मेरे पास तो H कितने होंगे 4, C3 है तो H डबल करो 6, C4 तो H कितने होंगे 8, C5 तो H 10। यस, तो इसका नेम कैसे दें हम, 2 पर मेथ एथ, तो इसका नेम हो जाएगा एथीन। एल्कीन में हम ENE सफिक्स में ऐड करते हैं या डबल बॉन्ड में इन लगा देते हैं। C3H6 है तो हम इसका नेम क्या करेंगे, 3 मेथ है प्रोप, तो आप इसका नाम दोगे प्रोपीन। C4H8 नेम क्या होगा, 4 पर ब्यूट होता है तो इसका नेम हो गया ब्यूटीन। C5H10 दैट मीन्स 5 में पेंट होता है तो पेंटीन, इसका नेम हो गया। तो IUPAC सिंपल होता है, बट कभी कभी फंक्शनल ग्रुप ऐड कर लेता है तो होती है प्रॉब्लम, तो वो मैं बताने जा रहा हूं। ये एल्केन का भी याद रखें, एल्केन में क्या होगा, डबल से 2 ज्यादा होंगे। एल्काइन में क्या होगा, वही डबल से 2 टाइम्स से 2 कम होंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो एल्कीन पे चले, N-2,
मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाया था एल्केन से रिलेटेड, तो बच्चों ने कमेंट्स ये किया था इसमें, सर क्या फर्स्ट कार्बन एग्जिस्ट करता है? कमेंट्स में किया था बच्चे ने। मैंने लिख दिया था सी का डबल क्या होता है? 1 है तो 2, और 2 से 2 कम करोगे तो कितना आएगा? 0। मतलब कार्बन क्या हो गया? अकेला। तो कार्बन जब अकेला होगा तो ये हाइड्रोकार्बन पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए बच्चे जो एल्काइन जब हम पढ़ेंगे तो जो इसमें मेथाइन और एथाइन है ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। रीजन क्या है इसमें? यही कि C का डबल मैंने किया हाइड्रोजन में तो 2 आया और 2 - 2 कर दिया तो 0 हो गया, तो बचा क्या? C अकेला। तो एग्जिस्ट कहां करेगा? अगर कार्बन लिखोगे तो वो हाइड्रोकार्बन हो ही नहीं सकता ना। तो थर्ड से प्रोपेन से अगर हम करें C3 प्रोप से तो 3 2 6, 6 में 2 कम करो 4। इसी तरीके से C4 से मल्टीप्लाई करने पर आता है 8, 8 से 2 कम कर दो 6। C5 5 2 10, 10 से 2 कम करो 8। इनका नेम दो मेथ है प्रोप, तो कार्बन 3 यानी प्रोप, तो इसका नेम क्या हो गया? प्रोपाइन। 4 पर है तो ब्यूटाइन। 5 पे है तो पेंट होता है 5 पे, और फॉलो किसका कर रहा है? ट्रिपल बॉन्ड वाले को, एल्काइन को। कैसे मालूम फॉलो कर रहा है? यानी डबल से 2 कम है तो एल्काइन है, डबल है तो एल्काइन है, और डबल से 2 ज्यादा है तो एल्केन है। तो तीनों फार्मूले याद रख लेना। जनरल फार्मूला एल्काइन का CnH2n-2, एल्केन का CnH2n+2, और एल्कीन का CnH2n मतलब 2 टाइम्स। तो यहां पर 5 है तो नाम बताओ इसको क्या होगा? पेंटाइन। तो इस तरीके से ये विदाउट स्ट्रक्चर्स बेसिक्स एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का फिनिश हो गया है।